और फ्रेंड्स अभी हम आज जा रहे हैं, एक बहुत नई जगह है कैंपिंग के लिए और वो भी बिल्कुल हिल टॉप के ऊपर है एकदम। तो टुडे वी आर गोइंग देयर ओनली एंड लेट अस सी कि वहाँ पे कब तक रहते हैं। और क्योंकि अभी मौसम ख़राब हो रहा है तो आई थिंक कि हो सकता है कल सुबह स्नोफॉल हो जाए शुरू यहाँ पे। और जहाँ पे जा रहे हैं कैंपिंग के लिए वहाँ से 360 डिग्री का व्यू आता है पूरा एरिया का, बिकॉज इट्स द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस एरिया। और वहाँ पे जाके दिखाता हूँ फिर मैं आपको पहुँचने के बाद में कि कैसा है वहाँ से व्यू और कैसा वो एरिया है आपको मैं दिखाता हूँ। अगर आप कभी मुक्तेश्वर आते हैं तो आप वहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं। उससे थोड़ा सा आगे जाके एक रिसोर्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा रिसोर्ट है। वहाँ से भी बड़ा अच्छा व्यूज़ है, हिमालयन व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं वहाँ से भी जो है। तो आप कैंपिंग करना चाहे कैंपिंग करो, रिसोर्ट जाना चाहे रिसोर्ट भी जा सकते हैं आप। लेकिन दोनों ही जगह बहुत अच्छी हैं। अब क्योंकि मेरे पास तो कैंपिंग फैसिलिटी है मेरी गाड़ी में, तो मैं कैंपिंग करना चाह रहा हूँ इसलिए। तो लेट अस सी कि कैसी जगह दिखती है वो आपको मैं दिखाता हूँ फिर मैं। तो टिल देन बाय, हैप्पी टाइम। ये इस रास्ते पे कोई रिसोर्ट्स हैं, बड़े बड़े रिसोर्ट हैं। थोड़ी देखो स्नोफॉल भी ऊपर हो भी रखी है, अब तक पूरी जो बर्फ़ है वो हटी नहीं है यहाँ से। और चलो चलते हैं, आगे चल रहे हैं, व्यूज़ दिखते रहेंगे यहाँ से। और हमारा ही बड़ा अच्छा डेस्टिनेशन है, बहुत ही बढ़िया जगह है वो, जैसा मुझे किसी ने बताया है। क्योंकि रिसोर्ट में जाने के लिए जो है वो, क्योंकि स्नोफॉल हुआ था तो जो रोड रिसोर्ट पे जा रही है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल दलदल सा बन गया है वहाँ पे। तो वहाँ से गाड़ी निकालना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, फंस भी सकती है, ढाल वैसे है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू रिसोर्ट तो फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना फिर हम हिल टॉप पे जाके कैंपिंग करते हैं और वहीं बिताते हैं अपना टाइम कुछ विद नेचर एंड विद पीस। दोनों से फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। जब शांति और नेचर से फ्रेंडशिप हो जाएगी तो कहते हैं ना, लाइफ झींगा लाला बन जाती है वही वाली बात है। तो उसी लिए जा रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पे इतनी शांति है कि जब चलते हैं ना तो अपने खुद के ही कदमों की आवाज़ आती है। ये देखिए काफ़ी रास्ता ख़राब हो रखा है पहले से ना। कच्चा रास्ता है पूरा, ये ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। और मैं आपसे बताऊं, अगर बारिश हो जाती है ना तो मेरे लिए और भी मुसीबत हो जाएगी वापस आने के लिए यहाँ से, इसी रास्ते से। इट विल बिकम क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू गो बैक टू मेन रोड इस रूट से। ये लिए हमारा डेस्टिनेशन हमारा आ गया है, लेकिन आज थोड़ा फॉगी है, बादल छा गए हैं तो शायद उतना अभी एकदम से क्लियर ना आए व्यू। लेकिन हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। और ये सामने वो रोड या राइट साइड में जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इस पे हम जा नहीं सकते हैं। ऑलरेडी वहाँ पे एक गाड़ी अटकी पड़ी है। अरे वाह, यहाँ तो पहले से कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। गुड। चलते हैं, बाहर निकलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे एक गाड़ी फंस गई है। जिस दिन स्नोफॉल हुआ था ये गाड़ी यहाँ पे रात को फंसी है। और अगर मैं आपको उसकी सिचुएशन दिखाऊं तो आप ये सोचो कि बस बच गए ये लोग। ख़तरनाक सिचुएशन में बहुत ज़्यादा।
अगर थोड़ी सी भी डिसबैलेंस होए तो गाड़ी जो है कम से कम भी 400-500 फुट नीचे खाई में गिर जाएगी। ये देखिए आप, मैं जूम करता हूँ। ये देखो, जो उसका एक व्हील है, लास्ट वाला व्हील जो है, और अगले वाला व्हील, वो रास्ते से नीचे आ चुके हैं खाई की तरफ। ये देखिए आप, खाई बिल्कुल नीचे है और व्हील हवा में है। अब तक इसको रेस्क्यू नहीं हुआ है गाड़ी का, जो यहाँ से कभी जेसीबी आएगी तब इसको निकालेगी। और अच्छा हुआ कि बच गए वो लोग, उन्होंने ज़्यादा कोशिश नहीं करी, वरना तो 400-500 फुट नीचे जाके खाई में गाड़ी गिरनी थी। ये देखिए, व्हील उसका हवा में है, नीचे खाई है, रास्ता कट चुका है बिल्कुल। तो ये सिचुएशन है गाड़ी की इस वक्त। ईश्वर का शुक्रिया है, महादेव का, कि ये लोग बच गए हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाऊंगा। अपनी कैंपिंग साइट हमारी आ गई है यहाँ पे, और अपनी गरुड़ा ये खड़ी है एज सच एंड ऑलवेज। आज रात और कल रात फिर यहीं पे कैंपिंग होगी हमारी। सो ये हमारा व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है, देखो आप, 360 व्यू है यहाँ से। और स्नोफॉल अभी भी कुछ पे पड़ा हुआ, स्नो जो है अभी भी जमी हुई है कुछ कुछ। ये देखिए आप, ये देखिए, स्नो अभी भी जमी पड़ी है। ये देखिए आप, स्टिल अभी स्नो जो है पूरी पिघल के ख़त्म नहीं हुई है। और जैसा भी आप देख रहे हो स्काई में, आसमान में मौसम ख़राब हो रहा है, कुछ बूंदें पड़ चुकी हैं, बारिश बताई हुई है। और आई एम श्योर कि रात में आज यहाँ पे स्नोफॉल ज़रूर होगा। अगर दिन में भी रहता है तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑफ स्नोफॉल, बट अगर नहीं होता है देन इट्स आवर लक। कुछ बंदे आए हुए हैं यहाँ पे, बट दे आर नॉट फॉर कैंपिंग पर्पस, दे विल गो बैक एंड आई विल रिमेन हियर ओनली विद माई गरुड़ा। थोड़ा और हल्का सा हाइट पे चलते हैं, देन आई विल शो यू somewhat much more clearer vision from there, from this point. Look at the view now, see कितना सुंदर व्यू है। ये यहाँ पे वैली व्यू है। और इस वक्त जिस डायरेक्शन में अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, यहाँ से अगर मौसम साफ़ रहता है तो चौखंबा है, त्रिशूल है, नंदा घंटी है, ये सब यहाँ से विज़न में आते हैं। और इस तरफ का हिमालय भी पूरा हमारे विज़न में आता है यहाँ पे आने के बाद में। बहुत अच्छा पॉइंट है। आई एम श्योर कि यहाँ पे कैंपिंग बहुत बढ़िया रहेगी। दूर कहीं पे शाम की एक्टिविटी शुरू हो गई है, मतलब खाना वाना बनाना, तो धुआं उठ रहा है किसी गांव में। देखो आप, पहाड़ में अगर आपको धुआं नज़र आता है तो दो ही एक्टिविटी हो सकती है, या तो आग लगी है या फिर चूल्हा शुरू हो गया है, क्योंकि स्टिल यहाँ पे थोड़ा गैस का लोगों का भी कम है यूज़। ब्यूटीफुल व्यू है नीचे से, देखो। और फिर जूम करता हूँ मैं। यहाँ पे अभी भी स्नो गिरी हुई है। रिसोर्ट है आगे एक, ये रिसोर्ट कह सकते हैं, एक सोसाइटी कह सकते हैं, अभी डेवलप हो रही है।
तो आप देखिए कितना अच्छा स्नोफॉल हो रखा है यहाँ पे। ब्यूटीफुल व्यू। आवाज़ सिर्फ मेरी आ रही, किसी और की आवाज़ यहाँ पे नहीं आ रही है इस वक्त। आई एम द ओनली वन हु इज़ टॉकिंग, अदरवाइज पिन ड्रॉप साइलेंस है बिल्कुल। यही सब है। अभी बारिश आ गई है तो मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ। उस वक्त आपको विंडशील्ड पे बूंदें दिख रही होंगी। एंड आई होप कि रात को आज स्नोफॉल होगा ज़रूर। मौसम बहुत बिगड़ चुका है बिल्कुल, ठंड बहुत हो रही है, टेम्परेचर काफ़ी डाउन चला गया है अभी। तो आई होप कि बारिश तो आएगी ज़रूर। और स्नोफॉल होता है रात को होता है तो फिर शायद कुछ ज़्यादा वीडियो शूट ना कर पाऊँ मैं, लेकिन अगर सुबह तक रहता है तो फिर डेफिनेटली आई विल शूट अ वीडियो एंड विल शो यू। विल बी लकी इनफ अगर स्नोफॉल हमारे सामने दिन में हो जाता है तो, कल को या आज को। तो देखते हैं। गाड़ी में आ गया हूँ और अभी थोड़ी देर में अपना वेडिंग शेडिंग पूरा सेट करता हूँ। देन विल टॉक एट नाइट। टिल देन हैप्पी टाइम। बारिश शुरू हो गई है और अभी एक फ़ोन आया था मेरे पास में। तो यहाँ पे जगह पास में पड़ती है एक धानाचूली, वहाँ पे तो स्नोफॉल शुरू हो चुकी है थोड़ी थोड़ी, यानी कि इनिशियल स्टेज में जैसे शुरू होती है। एंड होप कि यहाँ पर भी शुरू हो जाएगी थोड़ी देर बाद में। अभी टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो चुका है, ठंड काफ़ी हो रही है और आप देख सकते हैं बारिश पूरी हो गई है और मैं बैठा हूँ अपनी गरुड़ा के अंदर। आप देख सकते हैं आज रात को यहीं बिताई जाएगी, चाहे स्नोफॉल आए, चाहे बारिश आए, चाहे तूफ़ान आए, चाहे आंधी आए। तो मैं आज अपनी गरुड़ा में ही रहूँगा, अपने यहीं पे कैंपिंग करूँगा गरुड़ा के अंदर ही अपनी मैं। अभी टाइम हुआ है 5:02 हो गए हैं और
बारिश अच्छी खासी चल रही है। सामने भी बिल्कुल मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। पूरी उम्मीद है कि स्नोफॉल डेफिनेट होगा आज। तो स्नोफॉल की शूटिंग वीडियो शूट ज़रूर करूँगा मैं, और होपफुली कल ये वीडियो अपलोड कर दूँगा। लेकिन अभी यहाँ पे आराम से बिल्कुल अकेले बैठा हूँ, बिल्कुल मैं, कोई यहाँ पे नहीं है बिल्कुल भी, और एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है। बूंद, गाड़ी की छत पे बूंद गिर रही है, जो साउंड आता है वो एक अलग ही मज़ेदार है। आप सुनिए, देखिए यार, मैं चुप होता हूँ। आपको आवाज़ आ रही होगी बूंदें गिरने की। एक गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, पता नहीं किसकी खड़ी है ये, शायद कोई किसी काम से होगा, अभी वापस आने वाला होगा ये तो जो है। तो देखते हैं जैसे भी आगे सिचुएशन होती है, मैं आप ज़रूर वीडियो शूट करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा। टिल देन, हैप्पी टाइम, सी यू अगेन। तो गाइस, आप देख सकते हैं बारिश पड़ गई है। बाहर का व्यू ऑलमोस्ट अभी थोड़ा थोड़ा ज़ीरो होने वाला है, और टेम्परेचर जो अभी शो हो रहा है वो 3 डिग्री सेल्सियस का हो रहा है टेम्परेचर शो। बट आई एम नॉट श्योर अभी भी कि रात को स्नोफॉल होगा या नहीं होगा। और मैं तो खैर अपनी ही गाड़ी में रहने वाला हूँ, बिल्कुल टॉप पे हूँ एकदम यहाँ पे, आप देख सकते हैं। स्नोफॉल मुझे लग नहीं रहा कि स्नोफॉल आज हो पाएगा, क्योंकि टेम्परेचर अभी भी माइनस में नहीं शो हो रहा है ना। 3 डिग्री पहुँचा, रात का भी माइनस में शो नहीं हो रहा है। तो इस बात को देखते हुए लगता नहीं है कि स्नोफॉल अगर हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल शांति से बैठा हुआ हूँ इस वक्त। अंधेरा होने के बाद अपना बेड को पूरा अनफोल्ड करूँगा और बेडिंग लगाऊँगा। और शाम के डिनर में तो मैंने अपने फ्रूट्स खा लिए थे कुछ पहले ही बना करके, सॉरी मैं लेकर के आया था। वो जो माल्टे वगैरह यहाँ के लोकल फ्रूट है, तो वो मैंने खा लिए थे शाम को। तो आई थिंक अब कोई ज़रूरत नहीं है और बाकी अलग से डिनर करने की। सो लेट्स सी अब मॉर्निंग तक क्या होता है, स्नोफॉल होगा या नहीं होगा। जैसे ही सनसेट होता है रात को फिर बात करते हैं दोबारा से। तब तक कुछ अपना ध्यान करते हैं। अकेले हैं बिल्कुल, अकेले में अलग ही मज़ा आता है। लेकिन बहुत शांति, जब से बैठा हूँ अपने बारे में, मतलब कि सोच रहा हूँ भाई क्या लाइफ साइकिल है, क्या लाइफ पर्पस है, एंड दिस इज़ ऑल। घर पे मैंने अभी बात की थी तो एवरीथिंग इज़ ओके। वो एकदम से देना शुरू हो जाता है ना प्रिकॉशन की, ठीक ठाक रहना, ऐसे ऐसे करके। तो ठीक लग रहा है बिल्कुल। और अकेला हूँ बिल्कुल यहाँ पे, तो थोड़ा और जो है, मतलब दिमाग में कोई ना कोई विचार चलते रहते हैं ऐसे ही। और जब विचार चलते हैं तो कुछ ना कुछ नया भी आता है, कुछ पुराना भी दिमाग में आता है। और जब नया भी आता है, पुराना भी आता है, तो कुछ ना कुछ और अच्छा सा रास्ता आगे से मिल जाता है चलने के लिए। पुराना एक्सपीरियंस और अभी का प्रेजेंट का अनुभव, तो फ्यूचर में कोई अच्छा रास्ता मिल जाता है। तो अकेले भी राह सीखो, आप लोग भी अकेले राह कीजिए कभी कभी, देखो अकेले रह के क्या लगता है। ओके फ्रेंड्स, अभी तो मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, और जैसे भी आगे सिचुएशन बनती है आई विल शो यू डेफिनेटली।
टिल देन हैप्पी टाइम। सामने का व्यू बिल्कुल अभी ज़ीरो सा हो गया है बिल्कुल, क्लाउड्स आ गए हैं ऊपर काफ़ी। तो अभी सिचुएशन हर पल सिचुएशन बदलती सी जा रही है इस वक्त। लेट अस सी आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं फिर। बाहर अंधेरा हो चुका है बिल्कुल, अभी आपको लाइट्स दिखी होंगी पहाड़ों में चमकती है दूर दूर तक। और अब मैं भी अपनी तैयारी करता हूँ बस लेटने की जो है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, दूर पहाड़ों पे जगमग जगमग हो रही है। लेकिन कैमरे में इतना वो क्लैरिटी आ नहीं पाती, क्योंकि इतना अच्छा मेरा कैमरा नहीं है। 108 मेगापिक्सल का है, मोबाइल का ही है। अगर वो गोप्रो एक्शन वाला होता DJI तो और अच्छा व्यू आता बहुत। तो चलिए अभी तैयारी करते हैं। लाइट ऑन कर देता हूँ मैं गाड़ी की। अंधेरा हो चुका है बिल्कुल गाइस। अब तैयारी करते हैं लेटने की। ठंड बहुत हो गई है, अभी टेम्परेचर 2 डिग्री शो कर रहा थोड़ी देर पहले जो है। तो अब ठंड हो गई है, तो अपना लोग भी अपना थोड़ा करता हूँ मैं भी अपना इंतज़ाम। बेड को अनफोल्ड करता हूँ और बस फिर लेटने के बाद फोल्ड करके फिर आपसे बात करता हूँ मैं। तो चलिए मैं अपनी तैयारी कर लूँ, फिर मिलते हैं फ्रेंड्स आप लोगों से। तब तक हैप्पी टाइम। फ्रेंड्स रात हो चुकी है और अब मैंने अपना बेडिंग सेट कर लिया है पूरा, और अब सोने की तैयारी है। गाड़ी की लाइट भी ऑफ कर दी है अंदर से। ये तो टॉर्च है जो भी काम कर रही है मेरे पास। इसमें 3 मोड है टॉर्च के अंदर। एक फॉरवर्ड की है, ये फॉरवर्ड हो गया, यानी कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीम चलती है। ये मिड बीम पे आ गई, और ये आ गई रूम को लाइट करने के लिए। तो अभी इस मोड पे है टॉर्च, बड़ी काम आ रही है इस बार। ये मैं कैंपिंग के लिए इसको टॉर्च को लेकर के आया था, और बड़ा इसका फ़ायदा हुआ मेरे को। तो अभी आप देख सकते हैं कि लाइट में, सॉरी गाड़ी में तो लाइट ऑफ हो चुकी, तो मैं अभी टॉर्च की रोशनी कर रखी है मैंने। और ठंड हो गई है, टेम्परेचर 2 डिग्री का चल रहा है अभी। बारिश अभी भी पड़ रही है, अभी तक भी कोई स्नोफॉल का ऐसा कोई सीन अब तक चला नहीं है। होप शायद हो सकती है स्नोफॉल हो जाए। और एकदम अब तो अंधेरा हो गया है बिल्कुल, आसपास कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है बिल्कुल। बारिश ऊपर से हो रही है, तो कोई भी, सब अपने घरों के अंदर हैं, और मैं तो बिल्कुल हिल टॉप पे हूँ, जंगल के बीचों बीच। मेरे ऊपर भी जंगल है, नीचे भी जंगल है। और अब तो क्योंकि स्नोफॉल हुआ था उस वक्त, तो यहाँ टूरिस्ट बहुत थे। आज 27 तारीख है, तो अब सब कुछ खाली हो चुका है। और जो होम स्टे वाले वो अपने घरों में डूब के पड़े हैं, ठंड के कारण बारिश हो रही है। और ऐसे मौसम में मुक्तेश्वर में मैं इस वक्त हूँ। शाम को मैंने कसिया लेक छोड़ दिया था और ऊपर मुक्तेश्वर में आ गया था मैं। और अब बिल्कुल एकदम जिसे बोलते हैं ना, एकदम बियाबान जंगल, बिल्कुल उसमें हूँ इस वक्त। जो है आसपास जंगल ही है। और चलिए तैयारी करते हैं सोने की। और आप सबको मेरी तरफ से गुड नाइट, हैप्पी टाइम। कल मॉर्निंग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जैसा भी सीन बनता है आई विल लेट यू नो। स्नोफॉल होता है तो कोशिश करूँगा टॉर्च की रोशनी से कुछ दिख जाएगा ऊपर से नीचे वो रुई के फोए गिरते हुए। और नहीं तो अगर मॉर्निंग में, अगर रात को स्नोफॉल हुआ और मॉर्निंग में, तो फिर चारों तरफ बर्फ़ नज़र ही आएगी। तो देखते हैं कल सुबह क्या होता है। तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, एंड हैव अ वेरी वेरी हैप्पी टाइम। थैंक यू वेरी मच।